गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आर्टिस्टिक लाइफ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। किस लिए? जिस लिए हमने ये पूरी ट्रिप प्लान की थी। तो निकल पड़ रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। सुबह सुबह यानी कि करीबन 4 बजे ही उठकर हम लोग फटाफट तैयार होके निकल पड़े थे महाकालेश्वर मंदिर की ओर। यहाँ पर भले आपको सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी दूरी पर चलो, मंदिर के थोड़ा भी नजदीक चलो, तो रात के 3 बजे 2 बजे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होता है। महाकाल के भक्तों की भीड़ हमेशा लगी होती है। तो चप्पल स्टैंड में चप्पल रख के हम लोग निकल पड़ रहे हैं। गेट नंबर 1 से एंट्री हो रही है हमारी महाकाल के मंदिर में। तो यहाँ का भी स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। इंडियन टेम्पल्स की यही खूबसूरती है कि हर एक कोना भी स्वर्ग जैसा वहां पर महसूस होता है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। मैंने वहां पर कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि हम लोग इतने दूर से आते हैं दर्शन के लिए ही, और अगर वहां पर भी कैमरा और मोबाइल उठाकर रखे तो मतलब ही नहीं है। तो मैंने जी भर के दर्शन कर लिया है और अब हम लोग आ गए हैं प्रसाद काउंटर में प्रसाद लेने के लिए। आप लोग अगर देखोगे तो महाकालेश्वर मंदिर के चारों ओर कई सारे मंदिर और भी है जहां पर आप लोग दर्शन कर सकते हो। जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर के बाजू में ही है वहां पर पुराना महाकालेश्वर मंदिर, जिसे आपको विजिट करना ही है। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि पुराना महाकालेश्वर मंदिर कौन सा है। ये इस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। मैं दिखा देती हूँ आपको। आप लोगों को यहाँ पर भी दर्शन करने ही है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये पुराना और ओरिजिनल महाकालेश्वर मंदिर बोला जाता है। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंदिर है और आप लोग देखोगे तो लोगों की बहुत लंबी चौड़ी भीड़ यहाँ पर लग गई है, बस वहां पर एक फोटो लेने के लिए। तो जी हाँ, हमारे दर्शन हो गए। हमने सारे मंदिर घूम लिए, हमने सारे मंदिर में दर्शन कर लिए, पूरा महाकालेश्वर मंदिर घूम लिया और अब आके बैठे हैं हम लोग फिर से वही शांतिमय जगह पे। सुबह सुबह जल्दी आने से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कितना प्यारा माहौल है। हर जगह पे फॉग है, फिर नदी है और यहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत सुंदर जगह है। तो मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ की प्लेस, यहाँ की खूबसूरती बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा शांतिमय वातावरण है। कितने भी लोग हो, कितनी भी भीड़ हो, कितना भी चहल पहल हो, लेकिन शांति पूरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अब हम लोग आ जाते हैं भारत माता मंदिर के ओर। तो मुझे अभी तक मैंने तो ये मंदिर, भारत माता के लिए समर्पित मंदिर कोई नहीं देखा है, जो कि मुझे यहाँ पर देखने मिला है और बहुत ज्यादा मस्त लगा है ये मंदिर देख के। आप लोग भी देखोगे तो वहां पर हमारी भारत माता की मूर्ति भी स्थापित है और मंदिर भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। तो आप लोग भी यहाँ पर जरूर 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 दर्शन करने आना। मंदिर गेट नंबर 1 के आसपास ही ये मंदिर आपको मिलेगा। तो दर्शन करके फिर से आ गए हैं हम लोग बाहर और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि रूम पे जाते हैं और सारा चेकआउट वगैरह का जो भी काम जाम है वो कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें जाने हैं कई सारे मंदिर और धर्मस्थलों को विजिट करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उज्जैन में आप लोग ऑटो से या फिर बस से जो भी है दर्शन कर सकते हैं सभी जगहों पे। तो वही हम लोग यहाँ पर करने आ गए हैं। हमने करीबन वो ऑटो ड्राइवर सब वहाँ पे सभी लोग 550 वगैरह बोल रहे थे, क्योंकि वो फ्राइडे सैटरडे संडे का मौसम था और दूसरा क्रिसमस वैकेशन चल रहे थे, तो इसलिए वहां पर भीड़ भी बहुत थी। तो इसलिए चार्जेस भी थोड़े से हाई थे, लेकिन हम लोगों को फिर भी 450 में ऑटो मिल गई और फर्स्ट दर्शन हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पर गढ़कालिका मंदिर में। तो बहुत खूबसूरत मंदिर है, ये भी आप लोग देख सकते हो। बहुत कलरफुल यहाँ पर वाइब्रेशंस है। और नेक्स्ट आ गए हैं हम लोग यहाँ पर काल भैरव मंदिर। मतलब क्या ही बोले हम लोग। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बैरिकेड तक का नहीं छोड़ा है लोगों ने। हर जगह पे बस नाम है हमारे बम बम भोले का। तो हर जगह पे इसी तरीके से आप लोगों को धागे बांधे हुए दिखेंगे। पता नहीं बैरिकेड पर लगाने का किसने ट्रेंड शुरू किया होगा या फिर किसने ये प्रथा शुरू की होगी, कौन होगा वो फर्स्ट पर्सन, लेकिन वहां पर चलने में ही अलग एक सुकून है, अलग एक मजा है। पूरा वो वाइब्रेशन आपके अंदर आने वाला है, बम बम बोले। बहुत ज्यादा खूबसूरत ये भी एक फील है। तो हम लोग चल पड़ रहे हैं यहाँ से और फटक से दर्शन कर लेते हैं काल भैरव बाबा के। यहाँ पर अल्कोहल भी प्रसाद में दी जाती है। काल भैरव मंदिर में वो चढ़ाई भी जाती है और आपको वो रिटर्न प्रसाद में भी मिल जाती है। तो आप लोग चाहो तो वो भी यहाँ पर चढ़ा सकते हो।
और आ गए हम लोग काल भैरव मंदिर में उज्जैन। बाबा के दर्शन करके हम लोग निकल पड़ रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। अगर आप लोग महाकालेश्वर दर्शन करने आ रहे हो, उज्जैन में आ रहे हो, तो बाकी सारे मंदिर अगर आपके छूट भी रहे हैं तो भी एक बार चलेगा, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन तभी पूरा माना जाएगा जब आप लोग काल भैरव बाबा के भी दर्शन कर लोगे, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत खूबसूरत वादियों के साथ आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। बस आ गए हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है वट सावित्री मंदिर। तो यहाँ पर हमने कई सारा समय बिताया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नदी घाट सब कुछ है। मंदिर में दर्शन कीजिए, यहाँ पर जूस सेंटर वगैरह सब कुछ है, तो आप लोग वहां पर गन्ने का जूस लीजिए और बस नदी के किनारे खड़े होके मस्त मजा लीजिए। तो बहुत खूबसूरत माहौल है यहाँ पर। कई सारे पूजा चल रहे थे, जो भी शांति वगैरह, फिर काल सर्पदोष, इन सब की पूजा चल रही थी, तो वो सब भी एक साइड में चल रहा होता है और आप लोग दर्शन करके आराम से एक जगह पे बैठ सकते हो। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, नेक्स्ट मंदिर को दर्शन करने के लिए, जो कि है मंगलनाथ मंदिर। बहुत खूबसूरत मंदिर है। जैसे कि भारत माता का मंदिर देखा था हम लोगों ने, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी आर्किटेक्चर बना हुआ है और बहुत ज्यादा प्यारा मंदिर है। आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग टॉप पे जाओगे तो वहां से भी बहुत खूबसूरत व्यू आपको मिलने वाला है। तो यहाँ के भी दर्शन करके हम लोग निकल पड़ते हैं अपने अगली पड़ाव की ओर। तो बस ऑटो में बैठ जाइए और निकल पड़िए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये जो आप लोग 450 रुपए पे कर रहे हो अपने इन सब डेस्टिनेशंस को पूरा करने के लिए, उसी के साथ आप लोगों को मिलता है एक ऑफर और एक बोनस, नेचर। बहुत खूबसूरत नेचर है, तो आप लोग शांति से बैठ के ऑटो में इस नेचर को भी एंजॉय कर सकते हो। कई बार हम लोग जाते हैं किसी पुल से, ब्रिज पे से, या फिर कई बार जाते हैं हम लोग किसी खेतों में से, तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ये पूरा ही एक्सपीरियंस। अब हम लोग आ जाते हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन पे, विच इज संदीपनी आश्रम। तो संदीपनी आश्रम बहुत बड़ा है, मतलब आप लोगों को बाकी सारे जगहों पे बहुत कम कम समय लगेगा, लेकिन संदीपनी आश्रम में आप लोगों को अच्छा खासा समय लगेगा ही लगेगा। तो बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ पर मंदिर भी है, श्री कृष्ण के मंदिर, कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो आप लोग मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए और तभी वहां से आप लोगों को बाहर आकर पूरा एक चक्कर लगाना है इस आश्रम को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो छोटा सा तालाब भी है और बहुत प्यारा, यहाँ बहुत ज्यादा क्रिएटिव वॉल पेंटिंग्स देखने मिलेंगे आप लोगों को, अलग अलग क्राफ्ट आइडियाज मिलेंगे आप लोगों को, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने मिलने वाली है। अपने कृष्ण भगवान ने कौन कौन से कला और विद्या को अवगत किया है, कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है, कौन कौन से कला का ज्ञान उनको है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर एक वॉल पेंटिंग के थ्रू दिखाई गई है। तो आप लोगों को हर एक चीज को अच्छे से देखना है, अच्छे से निहारना है। मतलब ये प्लेस वर्ड्स में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हम लोग। आप लोग जाओगे वहां पर तभी आप लोग वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। हर एक चीज आप लोग वहां पर देख सकते हो। पेंटिंग्स इतने खूबसूरत है, मतलब जो क्रिएटिव फील्ड में है या फिर जिसे आर्ट पसंद है वो तो यहाँ पर दीवाना ही हो जाने वाला है। हर एक वॉल, हर एक पिलर, हर एक स्लैब, फ्लोर, हर एक चीज को उन्होंने क्रिएटिव वे में पूरा कवर कर दिया है। बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब ये रूम किसी महल से कम नहीं है, बहुत खूबसूरत है। तो आप लोग यहाँ पर फोटोज लीजिए, वीडियोज लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए बस, और दिल छू जाता है इस प्लेस को देखकर। फिर हम लोग तालाब के साथ ही जो किनारे है वहां से चलते हुए निकल पड़ते हैं। पूरा यह आश्रम बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो तालाब के चारों ओर आपको यहाँ पर घूमना है। तो हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट पूरा सर्कल लेने के लिए। तो यहाँ पर भी कई सारी चीजें हैं, जिसके मैंने बोला कि हमारे कृष्ण भगवान के बारे में कई सारी कहानियां हैं यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। फिर जो मड से मतलब फ्रेम्स बनते हैं, जैसे कि मिट्टी के फ्रेम बनाते हैं, वैसे फ्रेम वगैरह बनाए हुए हैं, जिसमें भी उन्होंने अलग अलग स्टोरीज दर्शाई हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग बस देखिए और एंजॉय कीजिए।
ये जो फ्रेम्स आप लोग देख रहे हो ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये एक्चुअल में जो मिट्टी से 3D इफेक्ट दिया हुआ है, मतलब ये सारे पेंटिंग्स मिट्टी से बने हुए हैं और फिर उनको कलर किया गया है। तो ये सामने से बहुत ही अलग दिखते हैं, कैमरा कुछ भी जस्टिस नहीं करता है इन पेंटिंग्स को या फिर इस आर्ट को दर्शाने में। तो आप लोग अगर वहां पर जाओगे तभी आप लोग एक्चुअल में फील कर पाओगे कि कितना खूबसूरती से हर एक काम किया हुआ है। तो बस अच्छा खासा समय बिताकर मैं आ गई हूँ रिटर्न अपने ऑटो में और अभी हम लोग जाएंगे फिर से महाकालेश्वर मंदिर के पास जहां पर हमने रूम लिया था वहीं पर। तो बस हम लोग फटाक से वहीं पे जो साइड में एक और रेस्टोरेंट है वहां पर डोसा वगैरह खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं स्कार्फ लगा के, गंडा अवतार लेके धूप में, जहां हमारा बड़ा गणेश मंदिर जो एक बचा था दर्शन करना, वहां पर हम लोग आ गए हैं। मतलब लिटरली इस एरिया से मैं 2 से 3 बार राउंड लगा चुकी हूँ, लेकिन हमारा ध्यान इस मंदिर पे नहीं जा रहा था क्योंकि ये मंदिर रोड के एकदम किनारे पे है और आप लोग सीधा चलते जाते हो महाकालेश्वर मंदिर के लिए, तो यहाँ पर आपका ध्यान कई बार नहीं चला जाता। तो आप लोग वो भी अच्छे से एक ही बार में दर्शन कर लेना। जैसे कि मैंने बोला बड़ा गणेश मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के एकदम नजदीक है, तो बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद अब सारी चीजें हम लोगों ने डन कर दी थी, अपनी पूरी चेकलिस्ट को चेक कर लिया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर से थोड़ा समय जो बचा है हाथों में तो वो महाकालेश्वर मंदिर में आके बिताया जाए। रात के समय तो हमने अच्छा खासा मंदिर घूम ही लिया था, पूरा इस कोने से उस कोने तक। तो हमने सोचा कि क्यों ना दिन के उजाले में भी इसे थोड़ा सा महसूस किया जाए, थोड़ा सा फील किया जाए और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। तो बस निकल पड़े हम लोग सारी जगहों पर फिर से पूरा एक राउंड लगाने के लिए। और लिटरली मैं बताना चाहूंगी कि दिन के समय में यहाँ पर पूरा जो भी मूर्ति है वगैरह बहुत अलग एक आपको फील होगी और रात के समय में बहुत अलग फील होगी। तो आप लोगों के पास अगर समय है हाथों में तो आप लोग भी ये दोनों टाइम पे यहाँ पर आकर एक्सप्लोर करना ही करना। फिर रामघाट वगैरह भी हमारा कल हो ही गया था, तो हम लोगों ने सोचा अभी सब कुछ डन है और हमारा 1 आध घंटे में बस भी है तो हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो बस थी वो न्यू बस स्टॉप से थी, जो जहां से प्राइवेट बस वगैरह निकलती है वहां से थी। तो हम लोगों ने अपना लगेज कलेक्ट किया और ऑटो में बैठकर निकल पड़े अपने बस स्टॉप की ओर। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, बस इंतजार है बस का। चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली और तब तक आ गई हमारी बस। तो ये बस थी उज्जैन से इंदौर तक के लिए और इंदौर से हमें फिर से बस चेंज करनी थी अपने मुंबई के लिए। तो इस बस से सीटिंग बस थी जहां पर हम लोग उज्जैन से इंदौर आएंगे और फिर स्लीपर बस थी हमारी जहां पर हम लोग इंदौर से मुंबई आएंगे। तो आ गए हैं हम लोग अपने सेकंड बस में भी। बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाला सिचुएशन थी, इसलिए मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया है। जब मैं फाइनली बस में बैठ गई या फिर बोल सकते हो बस में सो गई, तभी मैंने यहाँ पर फिर से वीडियो शुरू किया है। तो बहुत मजा आता है, मुझे स्लीपर बस बहुत ज्यादा फेवरेट है। अगर आप लोग मुझे पूछोगे ट्रेन या बस तो मैं हमेशा बोलूंगी बस। पता नहीं, बहुत सुकून होता है, मतलब वो चिव चिव काव 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 ये सब परेशानी नहीं होते हैं, लोग आके बार बार डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते हैं, अपनी प्राइवेसी होती है, अपना टाइम होता है, अपना समय होता है और अच्छा खासा आप लोगों के लिए सोने के लिए एक मस्त सी जगह मिल जाती है। तो सोते सोते मैं रास्तों का ये नजारा मजा लेते हुए चल रही हूँ अपने घर की ओर। कुछ भी हो, पूरा जन्नत घूम लेने के बाद भी हमें हमारे घर जाने की एक अलग ही खुशी मिल रही थी। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम लोग इस जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। रात के समय सारे जो ढाबा वगैरह है वो देखने के लिए भी मुझे बहुत मजा आता है। और ये ट्रक पौ 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 ये सब हॉर्न भी सुनने मिलते हैं, इसीलिए मुझे रोड जर्नी बहुत ज्यादा पसंद है। तो और ये बस जो थी वो हंस ट्रैवलर्स की थी और इन्होंने लिटरली एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था हमारा,
जो भी उज्जैन से इंदौर तक का हो या फिर इंदौर से मुंबई तक का हो, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था। और जो ये लोग स्टॉप कर रहे थे बस, मतलब जो भी बीच बीच में ब्रेक्स के लिए, तो वो भी वो लोग अच्छे खासे जगह में ही कर रहे थे। मतलब कहीं पे भी रुका दिया, कहीं पे भी आप लोगों को खाने के लिए भेज दिया, वैसा सिनेरियो नहीं था यहाँ पे। अच्छे खासी जगह पे आप लोगों को खाने के लिए वगैरह रुका रहे थे और अच्छा खासा समय आप लोगों को दे भी रहे थे। तो मेरे तरफ से थम्स अप है। अगर आप लोग भी चाहते हो तो यहाँ से बुक करा सकते हो, इनके साथ ही आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। ये देखो, हमें जो रात के डिनर के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छे खासी जगह पे रुकाया था, वॉशरूम ब्रेक वगैरह सब कुछ प्रॉपर था। तो आप लोग पक्का इनके साथ जा सकते हो। रात को ट्रैवल शुरू हुआ था हमारा और अभी हो गया है करीबन 4-5 बज गए हैं, 4 बज गए हैं आई गेस। तो बस हम लोगों को दिया एक टी ब्रेक भी, तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग चाय कॉफी एंजॉय करने। यहाँ पर कॉफी ज्यादा अच्छी थी, लोगों का फीडबैक लेके हम लोगों ने अपने चाय के डिसीजन को फटक से कन्वर्ट किया कॉफी में और बस एंजॉय कर रही हूँ। ये जो फील है ना, ये बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे। हाईवे पे रुक के कॉफी पीना है, बड़े बड़े गाड़ियां आपके सामने से जा रही है, आप लोग एक चक्कर लगा रहे हो। मतलब बचपन में जो हम लोग गांव जा रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, फिर पापा जो चीजें करते थे वो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी एक अलग मजा देता है। मजा आता है मुझे ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों में मजा मुझे बहुत आता है। तो बस चाय कॉफी एंजॉय करके हम लोग फिर से बैठ गए अपने बस में और बस हमारी निकल पड़ती है मुंबई की। तो यहाँ पे एंट्री हो रही है हमारी मुंबई में और उतरते ही हम लोगों ने कर दी थी ऑटो अपने घर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लगेज वगैरह झंझट हो जाता है। तो ऑटो करके हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर की ओर। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। जो नई मुंबई कर है उन सबको एग्री करना ही होगा कि यहाँ पर भी कोई कम जन्नत नहीं है। मतलब पेड़ चारों जगह पर, फिर डिजाइन डेकोरेशन सब कुछ है यहाँ पर। इसीलिए तो यहाँ पर हमेशा नंबर 1 स्वच्छता या फिर नंबर 2 स्वच्छता का अवार्ड मिलता ही मिलता है। तो बस निकल पड़े हैं हम लोग अपने घर की ओर और घर जाके हम लोग करेंगे क्या, जिसकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, यानी कि 1 2 3 मैं यहाँ पे एंजॉय करती हूँ अपने घर की चाय। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक करना, पूरे सीरीज को देख लेना और आर्टिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, आई विल सी यू।